हेलो फ्रेंड्स, तो लेके आ गए हम आज की करंट अफेयर्स 6 अक्टूबर 2021 की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइंस को पहले देखते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को बनाया गया है। किस राज्य ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की परियोजना बनाई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 56वीं राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी नागालैंड राज्य करेगा। आगे देखते हैं। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2021 में बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाय अ स्टेट सम्मान किसे मिला है? तो गुजरात और केरल राज्य को मिला है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो 26,000 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऑस इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किसे स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका संजय भार्गव। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाली पहली महिला स्मृति मंधाना बनी है। भौतिक विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्यूकरो मनाबे, काओस हैसलमैन और जियोग्रियो पारसी फिजिक्स में। अगला देखते हैं। इथोपिया देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा अबी अहमद। अगला है कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा विजयनगर। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन के नाम पर सड़क का नाम रखा है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने। क्वेश्चन पे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने निम्नलिखित में से किसके साथ विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया है? तो ऑप्शन पहला होगा JSW स्टील लिमिटेड, ऑप्शन दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन तीसरा है राष्ट्रीय स्टील निगम लिमिटेड और ऑप्शन चौथा है टाटा स्टील निगम लिमिटेड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा टाटा स्टील लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड ने विभिन्न आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। नवीनतम समझौता आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में या तो नामांकन के आधार पर जमा कार्य के रूप में या विशेष प्रयोजन वाहन SPV मार्ग के माध्यम से है। RVNL मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया? तो आपके ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला भारत। भारत 5 अक्टूबर 2021 को 2022 बर्मिंघम राष्ट्रीय खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 चिंताओं और यूके के भेदभावपूर्ण संगरोध नियमों का हवाला दिया है। भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप से इंग्लैंड के इसी तरह के कारणों से हटने के बाद यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र और समान देशों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह 2.4 अरब लोगों का घर है और इसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। लगभग सभी देश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। रवांडा और मोजाम्बिक ही ऐसे दो देश हैं जिनका ब्रिटिश साम्राज्य से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एथलीट शामिल होते हैं।
यह आयोजन पहली बार 1930 में किया गया था और 1942 और 1946 को छोड़कर तब से हर 4 वर्षों में होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो ऑप्शन होंगे, पहला होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन दूसरा होगा अंगद वीर सिंह बाजव, ऑप्शन तीसरा होगा अभिषेक वर्मा, ऑप्शन चौथा होगा सौरभ चौधरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो दोस्तों ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 4 अक्टूबर 2021 को क्षेत्र में शीर्ष पर रहने के लिए योग्यता में 1185 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। फ्रेंचमैन लुकास क्रिज ने रजत पदक जीता। अक्टूबर 2021 में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन दूसरा है अमित शाह, ऑप्शन तीसरा है पीयूष गोयल और ऑप्शन चौथा है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जितेंद्र सिंह ने किया है। तो ये हैं जितेंद्र सिंह। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबॉर्न सर्वे तकनीकी का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च NGR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इस नवीनतम हेलीबॉर्न सर्वेक्षण के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन होंगे दिल्ली, ऑप्शन दूसरा हरियाणा, ऑप्शन तीसरा पंजाब, ऑप्शन चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए एक उन्नत ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। यह पूरे सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर गौर करेगा। ग्रीन वॉर रूम दिल्ली और केंद्र सरकार और नगर निगम के 27 विभागों का एक संयुक्त मंच है। आगे देखते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में ज़िलों की संख्या है 11, विधानसभा की सीटें हैं 70, इसकी प्रधान राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 3, राजकीय पशु है नीलगाय और राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। ये थी दिल्ली के बारे में जानकारी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन छठा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ई-मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया और जलीय कृषि के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा? तो ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दूसरा है केरल, ऑप्शन तीसरा है तमिलनाडु, ऑप्शन चौथा है असम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम में 5 अक्टूबर 2021 को असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्ला बैद्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप फिश वॉले एक्वा कल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। ये खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद करेगा। अब आगे देखते हैं असम के बारे में। दोस्तों असम की राजधानी है दिसपुर। भाषाएं हैं इसकी असमिया, बोडो, बंगाली। प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, अबुबांची, हाथी उत्सव, ब्रह्मपुत्र समुद्र तट उत्सव, माजुली, बैसाग, बैखो, मेदम थी। बायोस्फीयर रिजर्व हैं डिब्रू सैखोवा, मानसी,
पक्षी अभयारण्य हैं दीपोर बिल, पानी हीटिंग पक्षी अभयारण्य बोर्डमैन और बिलमुख पक्षी अभयारण्य। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7वां। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? ऑप्शन होगा आपका BSNL, ऑप्शन दूसरा एयरटेल, ऑप्शन तीसरा है जियो, ऑप्शन चौथा है टाटा टेली सर्विसेज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा एयरटेल। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और उपकरण निर्माता एरिक्सन ने 5 अक्टूबर 2021 को ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है। प्रदर्शन दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी इलाके भाईपुर ब्राह्मण गांव में हुआ है। 5G अगली पीढ़ी की नेटवर्क तकनीकी है जो कम विलंबता के साथ लगभग सभी को और हर चीज़ को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक जांच भेजने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन होंगे संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन दूसरा होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन तीसरा होगा भारत और ऑप्शन चौथा होगा मैक्सिको। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 5 अक्टूबर 2021 को मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए प्रोब भेजने की योजना की घोषणा की है। जांच का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर डेटा एकत्र करना है। एक सफल लैंडिंग के बाद UAE उस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले यूरोपीय संघ, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन होंगे पहला हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 5 अक्टूबर 2021 को मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों से निपटने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है। इसकी आधिकारिक भाषा तेलुगु है। इसको एग बाउल ऑफ एशिया भी कहते हैं, भारत का कोहिनूर भी कहते हैं और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है यह। प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार हैं उगादी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, तिरुपति, ब्रह्मोत्सवी। भौगोलिक संकेत आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर एक रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन होगा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन दूसरा होगा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, तो ऑप्शन तीसरा होगा वाणिज्य मंत्रालय और ऑप्शन चौथा होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा वाणिज्य मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2021 को औद्योगिक पार्किंग रेटिंग प्रणाली का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। कर्नाटक और त्रिपुरा सहित राज्यों के लगभग 90 औद्योगिक पार्कों को चैलेंजर श्रेणी के तहत दर्जा दिया गया है, जबकि 185 को एस्पायरर के रूप में दर्जा दिया गया है। यह रेटिंग प्रमुख मौजूदा मानकों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यह रिपोर्ट इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का विस्तार है, जिसमें निवेशकों को निवेश के लिए अपने पसंदीदा स्थान की पहचान करने में मदद करने के लिए 4400 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं। IPRS पायलट अभ्यास 2018 में देश भर में औद्योगिकरण को सक्षम करने के लिए औद्योगिक आधारभूत संरचना की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। परिणामों के आधार पर
सरकार ने 2020 में IPRS 2.0 की शुरुआत की है। अब क्वेश्चन फॉर यू में देखते हैं, किस शहर ने राष्ट्रीय बागबानी मेला 2021 आयोजित किया है? ऑप्शन पहला होगा बेंगलुरु, ऑप्शन दूसरा हैदराबाद, ऑप्शन तीसरा विशाखापट्टनम, ऑप्शन चौथा है पुणे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बताइए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।